हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 9B पे हैं और आज हम लोग कुछ पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने वाले हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाएगा जब परछाई और खंबे की ऊंचाई दोनों बराबर हो। खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई बराबर हो तो 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखो, आप एक खंबा ले लो, ठीक है, और यहाँ पे खंबे की परछाई बना दो। और यहाँ देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। आप देखो, यह अगर मैं इसका नाम दे दूं ABC, तो हमें यह उन्नयन कोण बताना है। तो अगर मैं इसे थीटा मानूं, यहाँ पे आपका कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो मैं अगर इसे कुछ मान लेता हूँ, मान लो कि ये आपका x है, तो ये भी आपका x हो जाएगा ना जी। तो अगर मुझे यह कोण निकालना है तो यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होगा ना। तो लंब AB है और आधार आपका BC है, यानी कि tan थीटा बराबर में हो जाएगा आपका x बाई एक्स, कट के यहाँ 1 आ जाएगा। तो 1 tan में कितना डिग्री का होता है? 45 डिग्री का होता है। तो यहाँ थीटा बराबर में क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। tan tan हट जाएगा तो कोण हमें 45 डिग्री मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 नंबर में कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा। किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण का टेंजेंट, यानी कि उसका tan में जो वैल्यू है उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3:4 यानी कि 3/4 है। तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात है, क्या है ये आपको बताना है। तो ये आपका स्तंभ हो गया, ठीक है, और स्तंभ की छाया जाहिर सी बात है इधर होगी स्तंभ की छाया से, ठीक है। और हमारे पास यहाँ दिया है, क्या दिया है कि इसके उन्नयन कोण, यह उन्नयन कोण मैं यहाँ थीटा ले लेता हूँ, इस उन्नयन कोण का टेंजेंट, यानी कि tan थीटा की बात हो रही है, उन्नयन कोण का टेंजेंट की टेंजेंट उनकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। यह tan थीटा का वैल्यू 3/4 है, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू क्या दिया है? 3/4। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वह लंब बटा आधार होता है। अगर मैं यहाँ पे ABC ऐसे त्रिभुज बनाऊँ तो ये क्या हो जाएगा? AB बटा में BC हो जाएगा। तो यहाँ AB क्या है? तो AB आपका स्तंभ का ऊंचाई है, स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ पर आपका BC क्या है? तो BC आपकी छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई। तो दोनों का अनुपात तो यही ना हो जाएगा 3:4। दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:4 ही होगा। चलिए इसका फर्स्ट नंबर होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार के पाद से दूरी क्या होगी? मीनार क्या कर रहा है? बिंदु से मीनार के पाद की दूरी क्या होगी? तो ये हमें बताना है। तो मैं यहाँ पर एक मीनार ले लेता हूँ, ठीक है। इस मीनार के शिखर से एक बिंदु यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। इस बिंदु का अवनमन कोण दिया हुआ है हमारे पास। अवनमन कोण कितना कह रहा है? 30 डिग्री कह रहा है। यह कोण जो है आपके पास कितना कह रहा है? 30 डिग्री कह रहा है इस बिंदु का, ठीक है। तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर। तो ये बिंदु का मैं नाम देता हूँ A, B और C। ये A बिंदु से हमें क्या करना है? तो बिंदु A से मीनार के पाद की दूरी ये निकालनी है। तो अगर मैं इसे x मान लेता हूँ, अच्छा ये देखो यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 होगा। मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो आप यहाँ tan का यूज करोगे तो tan थीटा बराबर जानते हो आप, लंब बटा में आधार होता है। यानी कि tan 30 बराबर में लंब की बात करेंगे तो BC और आधार की बात करेंगे तो AB हो जाएगा। tan 30 की बात करेंगे तो ये 1/√3 होता है। BC आपका 50 मीटर और AB आपका x, तो यहाँ से x बराबर में 50√3 मीटर, यानी कि हम लोग इस बिंदु से मीनार के पाद की दूरी क्या प्राप्त कर रहे हैं? 50√3 मीटर। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए मैं यहाँ पे एक पेड़ ले लेता हूँ, वृक्ष ले लेता हूँ, इसका ऊपरी हिस्सा टूट जाता है। मान लो ये ऐसे यहाँ से
टूट गया। और टूट कर क्या कर रहा है, क्षैतिज तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाता है क्षैतिज तल के साथ, सॉरी, ठीक है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये आपका टूटा हुआ भाग है, ये जो टूट के यहाँ गिरा है ये है, समझ गए। चलिए क्या कह रहा है कि यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। क्या कह रहा है कि वृक्ष का शिखर, ये वाला शिखर होगा, ये ना टूट के इधर झुका है, शिखर क्षैतिज तल से जड़ से कितना दूरी पर, 10 मीटर दूरी पर मिलता है। 10 मीटर दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है। तो हमें वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है, समझो। यहाँ पर ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई निकालनी है, समझिए। तो अगर मैं वृक्ष की ऊंचाई की बात करूँ तो मैं यहाँ पर टोटल ऊंचाई x ले लेता हूँ। अच्छा, टूटे हुए भाग की लंबाई मैं y में ले लेता हूँ, तो ये भी आपका y ही होगा, क्योंकि यही ना टूटा हुआ भाग है, a b c d। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, क्योंकि टोटल x है और ये y है, तो x माइनस वाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या माना वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई वह क्या है, वृक्ष की ऊंचाई x है। अच्छा, टूटे हुए भाग की ऊंचाई, टूटे हुए भाग की लंबाई, ऊंचाई नहीं लंबाई लिखेंगे, ऊंचाई भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका क्या हो जाएगा, y होगा। चलिए अब इसके बाद चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ त्रिभुज ABC में चलते हैं। तो इस ABC में अगर मैं ये आधार देखूँ, ये आपका क्या है, कर्ण है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, कॉस लगाऊंगा ना, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 45 डिग्री बराबर आधार AB और कर्ण आपका AC। तो tan 45 का होता है 1/√2 और AB है आपका 10 मीटर और आपका AC है y। तो यहाँ से y बराबर में 10√2 मीटर हो जाएगा, है ना। आपका y का वैल्यू आ गया 10√2। अच्छा, अब अगर मैं चलो फिर से यहाँ त्रिभुज ABC में ही, और मैं इस पर tan ले लेता हूँ, tan 45, तो लंब बटा आधार यानी कि BC बटा में आपका AB हो जाएगा। तो tan 45 का मान 1 होता है, BC का x माइनस वाई और आपका AB का आपका 10 मीटर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x माइनस वाई बराबर में 10 मीटर। तो y का मान यहाँ रख देते हैं, तो x माइनस 10√2 मीटर बराबर में 10 मीटर। ये जाके उधर प्लस का हो जाएगा, यहाँ से x बराबर में 10√2 मीटर प्लस में 10 मीटर, यहाँ से 10 कॉमन हो जाएगा, तो x बराबर में 10√2 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगी। इसका 3rd नंबर आंसर, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। यदि एंगल PAB 60 डिग्री है तो झंडे की ऊंचाई है इनमें से कौन सी। तो देखिए मैं यहाँ झंडे के लट्ठा ले लेता हूँ, से 50 मीटर दूरी पर, 50 मीटर दूरी पर एक बिंदु है A, ठीक है, 50 मीटर दूरी पर। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अब क्या कह रहा है कि एंगल PAB, तो यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा। PAB बराबर में कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि झंडे की ऊंचाई, H ले लेते हैं झंडे की ऊंचाई, यहाँ पे लगाएंगे tan 60, तो लंब बटा आधार ना हो जाएगा, यानी कि H बटा में 50 मीटर। इसका वैल्यू कितना होगा, तो √3 इक्वल टू H/50 मीटर, यही ना हो जाएगा। तो H का वैल्यू क्या आ जाएगा, 50√3 मीटर, ठीक है। तो झंडे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 50√3 मीटर, समझ गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव जो पहाड़ी की ओर जा रही है, अवनमन कोण 30 डिग्री है, 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो उसे किनारे तक पहुंचने में कुल लगा समय होगा, ये हमें बताना है क्या होगा। तो मैं यहाँ पर एक पहाड़ी ले लेता हूँ, पहाड़ी के शिखर पर, समुद्र के किनारे ये पहाड़ी के शिखर पे, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं नाव को, मान लीजिए नाव यहाँ पे है, शुरू में नाव यहाँ पे है, इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा अवनमन कोण जो है पहले 30 डिग्री का है,
30 डिग्री का है, अवनमन कोण 30 डिग्री का है, ठीक है। और 4 मिनट बाद इस नाव को हम लोग इधर ही ले जा रहे हैं पहाड़ी को, तो 4 मिनट बाद मान लेते हैं नाव यहाँ पहुंच गई। 4 मिनट बाद यहाँ थी, ए बिंदु पे थी, अब बी बिंदु पे पहुंच गई, ठीक है। तो हम लोग 4 मिनट बाद यहाँ पहुंच रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर से, तो अवनमन कोण 60 डिग्री हो रहा है, अवनमन कोण 60 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अब इस बिंदु से किनारे तक पहुंचने में, यानी इस बिंदु सी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। तो मैं यहां मान लेता हूं कि माना नाव को किनारे तक पहुंचने में लगा समय बराबर है टी, यहां से यहां तक जाने में लगा समय टी है, तथा नाव की चाल है आपका भी, नाव का चाल है भी। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, या समय गुना चाल भी लिख सकते हैं, चाल गुना में समय। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ 4 मिनट दूरी तय करती है, 4 मिनट में यह दूरी तय करती है ए बी, ठीक है। तो 4 मिनट लगता है और चाल है भी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 भी, चाल है भी, समय है 4 मिनट, तो यहाँ पे 4 भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चाल है भी और टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है कितना टी, तो यहाँ पे आ जाएगा भी टी, ठीक है। यहाँ पे यह कोण 30 है तो यह 30 हो जाएगा, और यह कोण 60 है तो यह कोण भी 60 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक बिंदु दे दूँ ई, तो मैं लिख सकता हूँ कि आपका ई डी जो होगा ना समांतर होगा ए सी के, दोनों क्षैतिज ही हैं, तो एंगल ई डी ए बराबर में एंगल डी ए सी, दोनों आपका 30 हो जाएगा, और एंगल ई डी बी बराबर में एंगल डी बी सी, यानी ये 60 हो जाएगा। एकांतर अंतः कोण के युग्म है, इसलिए एकांतर अंतः कोण के युग्म है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर चलते हैं एक करके त्रिभुजों में, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी मान लेता हूँ कि इसकी ऊंचाई जो है ना, ये जो आपकी पहाड़ी है ना जी, पहाड़ी की ऊंचाई कुछ मान लेते हैं कि h है, ठीक है। माना पहाड़ी है ना जी, पहाड़ी था, हाँ, पहाड़ी की ऊंचाई बराबर में h, ठीक है। तो अब चलते हैं त्रिभुज बी सी डी में, ध्यान से देखिएगा, बी सी डी इस त्रिभुज में। तो यहाँ पे हम लोग tan को यूज करने वाला है, tan थीटा बराबर आपको पता ही है लंब बटा में आधार होता है। तो जब बी सी डी में जाएंगे तो tan 60 लेंगे, तो लंब आपका हो जाएगा सी डी और आधार हो जाएगा आपका बी सी, ये आपका लंब और ये आपका आधार। तो tan 60 √3 और बराबर में सी डी है आपका h और बी सी है आपके पास भी टी। तो यहाँ से h बराबर में क्या आ जाएगा √3 भी टी, इसको मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ। अब चलता हूँ त्रिभुज ए सी डी में, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए सी डी में। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे tan 30, तो देखो आप फिगर में यहाँ पर जब यह कोण लोगे तो लंब हो जाएगा आपका सी डी और आधार हो जाएगा ए सी। तो सी डी आपका h है, तो यहाँ हो जाएगा आपका सी डी बटा में ए सी। तो आप tan 30 के वैल्यू रखो 1/√3 और सी डी आपका h है, और यह हो जाएगा आपका 4v AC, 4v प्लस VT, यही ना हो जाएगा AC के वैल्यू, दोनों को जोड़ देंगे। चलिए अब इसके बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो √3h बराबर में ये बचेगा VT 4v प्लस VT, या VT प्लस 4v, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ h की जगह ये रख दो, √3 h की जगह रख देते हैं √3 VT बराबर में, यहाँ से v कॉमन कर लेते हैं तो 4 प्लस t। ये मैंने कैसे किया, यहाँ पे समीकरण 1 से मैंने रख दिया था h का मान, ठीक है। तो यहाँ देखो v से v काट दो, यहाँ पे आ जाएगा 3t बराबर में 4 प्लस t, ये t इधर आके घटेगा तो 2t बराबर में 4, ये जाके भाग में जाएगा तो t बराबर में 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, समझ गए। आंसर आपका ये सेकंड नंबर। वैसे तो हम लोग ये सेम टू सेम क्वेश्चन बना चुके हैं, लेकिन वहाँ ये पहाड़ी और नाव की बात नहीं कर रहा था, वो दूसरे टाइप का था, पिछले एक्सरसाइज 9A में था, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, हम लोग 7 नंबर से कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न लिए गए हैं। कह रहा है क्वेश्चन 7 नंबर, कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। 80 मीटर आपका चौड़ा सड़क है और दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। एक यहाँ पर है और उतनी ही लंबाई या उतनी ही ऊंचाई का खंभा यहाँ पर है, ठीक है, 2 खंभे हैं, ठीक है। कह रहा है आगे क्वेश्चन में इन दोनों की लंबाई समान है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, मान लो मैं x मान लेता हूँ, खंभों की लंबाई जो है मैं x मान लेता हूँ, खंभों की ऊंचाई जो है मैं x मान लेता हूँ। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस बिंदु का नाम मैं कुछ दे दूंगा, मान लेता हूँ ए बिंदु है। इस बिंदु से एक खंभे का शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और दूसरे वाले का उन्नयन कोण है आपके पास 30 डिग्री, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है, तो ये आपके पास 60 डिग्री और यह आपका 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे मैं बी देता हूँ, यहाँ सी, यहाँ पे डी और यहाँ पर ई। मैं बिंदु यहाँ नाम दे दिया इनका कुछ। चलिए अच्छा, मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी y मान लेता हूँ और यह मुझे मान लेनी होगी 80 माइनस वाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल यहाँ से 80 था, तो ये y लेते हैं तो 80 माइनस वाई। तो हमें इन्हीं तीनों को ज्ञात करना है। क्या क्या निकालना है? खंभे की ऊंचाई जो मैंने x मानी थी और खंभों से बिंदु की दूरी, इन खंभों से बिंदु ए की दूरी, तो ये y और 80 माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। चलिए तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना खंभों, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, ऐसे कर लेते हैं, प्रत्येक दोनों समान ही ना जी, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई बराबर में x तथा बिंदु ए से दोनों खंभों की दूरी क्रमशः y तथा 80 माइनस वाई है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे tan थीटा लेते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ प्रश्न से, एक एक करके दोनों त्रिभुजों में चलेंगे। पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पे मैं लूंगा tan 60, तो लंब हो जाएगा आपका बी सी और आधार हो जाएगा आपका ए बी, तो इसका वैल्यू √3 होता है, तो यानी यहाँ आ जाएगा x बटा में y, बी सी का वैल्यू और ए बी का वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ। तो यहाँ x किसके बराबर हो जाएगा? √3y के लिए, समीकरण 1 इसे मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं देखता हूँ दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी ई में tan 30 लेंगे, तो tan 30 बराबर में लंब आपका ED हो जाएगा और आधार आपका AD हो जाएगा, यानी 1/√3 इक्वल टू में ED का वैल्यू x और ये है आपका 80 माइनस वाई। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसी को लाके इधर ले आकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 80 माइनस वाई बटा में √3 बराबर में हो जाएगा x। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों में x के बराबर यह है और यहाँ x के बराबर जाते हैं, इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या आ जाएगा? √3y बराबर में 80 माइनस वाई बटा में √3, या किधर गुना करेगा तो 3y बराबर में 80 माइनस वाई, ये जाके उधर जुड़ जाएगा, तो 4y बराबर में 80 हो जाएगा, है ना जी। तो ये जाएगा भाग में, तो y बराबर में आ जाएगा यहाँ से कितना? 20, ठीक है, मीटर। y बराबर 20 मीटर आ जाएगा। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में है x बराबर में √3y, तो यहाँ से x बराबर में क्या आ जाएगा? 20√3 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए प्रत्येक खंभे की ऊंचाई
प्रत्येक खंभे की ऊंचाई या लंबाई जो होगी वह क्या हो जाएगी 20√3 मीटर। ठीक है ना। और बिंदु बिंदु ए था ना जी, बिंदु ए से दोनों खंभों की दूरी, दोनों खंभों की दूरी क्रमशः एक था आपका y, तो y का माना गया है 20 मीटर, तथा दूसरा का था 80 माइनस y, तो 80 में से 20 घटाएंगे 60 आ जाएगा 60 मीटर। समझ गए, हमने निकाल दिए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जैसे बगल के चित्र में देखिए। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर और एक बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, यानी यहाँ से देख रहा ना, इससे 20 मीटर दूर और इसी रेखा में मिलाने वाले, देख रहा है ना जी। यहाँ से उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है 30 डिग्री है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई हम लोग x मान लेते हैं और नहर की चौड़ाई हम लोग यहाँ y मान लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं माना टावर की ऊंचाई बराबर में x और नहर की चौड़ाई वो हम लोग यहाँ y मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग tan थीटा की ही बात करेंगे, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। चलिए अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज ABC में पहले। तो अगर आप त्रिभुज ABC इसमें आओगे तो यहाँ tan 60 बराबर में हो जाएगा लंब यानी AB और आधार आपका BC हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका वैल्यू √3, इसका x और इसका y। तो यहाँ से x बराबर में √3y, समीकरण 1 ले लेते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज ADB में। ठीक है, ADB यानी इस त्रिभुज में, तो tan 30 लेंगे। तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार यानी कि AB और बटा में आपका DB हो जाएगा। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 और AB आपका x है और DB आपका 20 मीटर प्लस y हो जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x की जगह पे √3y रख देते हैं। तो 1/√3 बराबर में क्या हो जाएगा √3y बटा में 20 मीटर प्लस y। ठीक है, मैंने क्या लिखा, समीकरण 1 से लिखा है, समीकरण 1 से। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर देते हैं तो 3y बराबर में हो जाएगा 20 मीटर प्लस y। या कि इधर घटेगा 2y बराबर 20 मीटर, ये 2 जाएगा भाग में, तो y बराबर आएगा 10 मीटर। y का मान निकल गया, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है x बराबर √3y, यानी कि आ जाएगा 3 गुना में 10 मीटर, √3 गुना में 10 मीटर। यहाँ से x का मान 10√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब लिख सकते हैं कि इसलिए टावर की जो ऊंचाई होगी, टावर की ऊंचाई वह हो जाएगी आपकी 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई जो होगी वह कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। समझ गए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा और दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।